वालेकुम एवरीवन, कैसे सब आए हों कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है ये पार्ट 1 वालों के लिए। पॉलिटिकल साइंस की गेस्ट पेपर साइंस के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जो आपको मैं बता रही हूँ उन्हीं में से पेपर आएगा, तो प्लीज़ आप लोग गेस्ट पेपर पूरा याद कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये तो पता है कि आपको पूरे टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से आपको जस्ट 5 अटैम्प्ट करना होता है। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो सेक्शंस में नहीं आता ए बी करके, या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान स्टडीज़ का आता है। फ़िलहाल आप तो पार्ट 1 में है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, आपका सेक्शंस में नहीं आता। पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल एक क्वेश्चन जो होता है वो आपको 20 मार्क्स का करना होता है। एग्ज़ाम कॉपी आपने देखी होगी इंटर की, तो एग्ज़ाम कॉपी के आपने 4.5 पेजेस का आंसर लिखना होता है। 4.5 या 5 पेजेस का आपको आंसर लिखना होता है। अगर 4 पेजेस भी हों तो काफ़ी है, ठीक है। हेडिंग्स आपकी 12 होनी चाहिए, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी हेडिंग्स कम होती हैं, जैसे 6-7 होती हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे आपने कहा था कि 12 होनी चाहिए, हमारे पास तो नहीं है। तो आप लोग देखिएगा जिनकी हेडिंग्स कम होती हैं उनके पैराग्राफ्स बड़े होते हैं, ठीक है। पैराग्राफ्स से वो कवर हो जाता है, तो इसलिए आप लोग अगर हेडिंग 7 भी लिखते हैं तो उसके पैराग्राफ्स बड़े होते हैं, तो फिर आपके जो पेजेस होते हैं एग्ज़ाम कॉपी के जितने आपको करने होते हैं 20 मार्क्स के हिसाब से वो पूरे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा ज़्यादातर कि आपके जो हैं टॉपिक्स उनकी 12 हेडिंग्स होंगी, 12-14 हेडिंग्स होती हैं, कभी किसी किसी की तो 25 भी हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो ये आज के ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये टॉपिक आपको बता रही हूँ, तो आप लोग सारे लाजमी याद कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप यूँ ले सकते हैं, आप चाहें तो मैं आपको एक एक करके जूम करके भी दिखा दूँगी, ठीक है। ये सारे वो टॉपिक्स हैं, आपको जस्ट जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आपको सारे घुमा के दिए जाते हैं, आपको जस्ट टॉपिक नाम देखना होता है। ये सारे टॉपिक्स के नाम हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड विद द स्टेट, एनालाइज द स्टेटमेंट इन द व्यू ऑफ नेचर एंड स्कोप ऑफ द स्टडी। इसमें नॉर्मल आपने ये फर्स्ट लाइन जो है पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड की, ये इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। फिर आप नेचर एंड स्कोप जो है पॉलिटिकल साइंस का आपने वो लिखना है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में आपने इसमें क्या मालूम करना है, इसमें स्ट्रक्चर बताना है, पावर एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सेकंड में डेविल ईस्टर्न है, डेविल ईस्टर्न के आपने पूरा टॉपिक याद करना है। डेविल ईस्टर्न हो गया, अफलातून यानी कि प्लाटो हो गया, और इब्ने खल्दून हो गया, एक और कौन सा है, अलमावर्दी वाले हैं। ये हो गए टॉपिक्स, तो ये आपको पूरे पूरे टॉपिक्स याद करना है। अब जैसे यहाँ पे है कि थ्योरी ऑफ राइट एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन अ नेशनल स्टेट, तो ये आपने जस्ट टॉपिक्स देखने हैं कौन से टॉपिक की बात हो रही है। क्वेश्चन आपको सारे घुमा के दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा है, इसके आगे वाला आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अलमावर्दी का आपको पूरा टॉपिक याद करना है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अलमावर्दी, डेविल ईस्टर्न, प्लाटो और जो है इब्ने खल्दून, की 4 टॉपिक हैं जिनको आपको पूरे पूरे याद करने हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन घुमा के दिया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, ये जो हैं टॉपिक्स जो हैं ये नोट में भी आते हैं और क्वेश्चन में भी आते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस के टॉपिक्स नोट में भी आ सकते हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक्स याद करना है, जो नोट बताया वो भी करना है, एंड जो मैंने आपको टॉपिक्स बताएं वो लाजमी पूरे पूरे याद कीजिएगा, ठीक है। ये उर्दू मीडियम में भी मैंने आपको बता दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अभी अदलिया का जो टॉपिक है ये एक ही आंसर याद करना होता है, इसमें ही आपको सारा कवर हो जाता है, ठीक है। अदलिया का आपको टॉपिक देखिएगा, अदलिया में आपको सारे वो टॉपिक्स याद करने होते हैं।
अपनी बुक्स आप देखिएगा अदलिया का, तो आपको बस जस्ट अदलिया का वही एक टॉपिक याद करना होता है और अदलिया जस्ट देखना होता है कि अदलिया कहाँ लिखा होता है। तो जो जिसको जजुगरी कहते हैं उसकी बात कर रही हूँ। इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको बता दिया कि जजुगरी कहा जाता है और अदलिया उर्दू में कहा जाता है। तो उसमें आपको जस्ट नाम देखते हैं और ये टॉपिक सिर्फ आपको पॉइंट्स कुछ ही याद करने होते हैं और जो कुछ कह रही हूँ उसके पूरे पॉइंट्स याद करना होते हैं। ये टॉपिक होते हैं, टॉपिक वाइज है ना, आपका एक मुकन्ना हो गया, अदलिया हो गया, तो इस तरीके से टॉपिक्स आपको याद करने होते हैं। आंसर सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बहुत तरीक़ों से दिया होगा अदलिया का, अगर आप पास पेपर्स में देखें, ठीक है। तो ये आप उर्दू मीडियम में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सारे यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, तो 14 के 14 ही याद करने हैं, पूरे पूरे याद करने हैं टॉपिक्स। मैं आपको बार बार कह रही हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, आपने जस्ट उसमें देखना है कि कौन से टॉपिक की बात हो रही है, बस। बाकी सारा आंसर आपका वही होता है, कोई चेंज नहीं रहता। आपसे इस क्वेश्चन बहुत तरीक़ों से पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बताए हैं वही तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। आपको क्वेश्चन बहुत से तरीके से पूछा जा सकता है। आपको मैं अगेन गेस्ट पेपर्स दिखा रही हूँ इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम में, ताकि अगर आपसे मिस हो गए हो स्क्रीनशॉट तो आप ले लें। पूरे पूरे पेपर में आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर ना आपको समझ आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अगेन सेंड कर दूँगी। और मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से पेपर आएगा, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर फिर भी कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये टॉपिक्स इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आएगा। और बस अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।